हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की क्लास में हम पिछली क्लास में जो पढ़ रहे थे उसी को कंटिन्यू करते हैं। पिछली क्लास में हमने प्रिंसिपल्स ऑफ टाइम टेबल कंस्ट्रक्शन में समय सारणी किस तरह बनाई जानी चाहिए, उसके क्या सिद्धांत है, ये हम पढ़ रहे थे। आज उसी को हम कंटिन्यू करते हैं और आगे देखते हैं कि समय सारणी बनाते वक्त हमें और किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, जिसमें है टाइम टेबल इन सिंगल टीचर और टू टीचर स्कूल। The construction of timetable in such a school is very tough job. The following points may be of some help. जब एक टीचर या दो टीचर का स्कूल है तो बनाना तो मुश्किल काम होगा ही टाइम टेबल, और हमें कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे जिसको ध्यान में अगर रखा जाए तो हमारी बहुत मदद हो सकती है, यानी कि टीचर को पढ़ाने में बहुत आसानियाँ हो सकती हैं। जिसमें पहला है सेल्फ स्टडी बाय पीपल, स्वयं अध्ययन करें बच्चे। दूसरा है कंबाइनिंग क्लासेस इन सर्टेन सब्जेक्ट्स, देन मॉनिटोरियल सिस्टम, देन साइमल्टेनियस टीचिंग ऑफ सर्टेन सब्जेक्ट्स टू ऑल द क्लासेस, डबल शिफ्ट्स अरेंजमेंट, कंसंट्रेशन ऑन एसेंशियल सब्जेक्ट्स ओनली, एंड डिसमिसिंग लोअर क्लासेस अर्लियर। तो इन बातों को हम वन बाय वन देखेंगे कि अगर हम इन बातों को ध्यान में रखेंगे तो टीचर के लिए आसानी हो जाएगी जहाँ पे एक या दो टीचर है पढ़ाने के लिए स्कूल में। तो सबसे पहला जो पॉइंट है सेल्फ स्टडी बाय पीपल। द क्लास टीचिंग कैन बी डन बाय सिंगल टीचर इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच क्लास ओनली फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन. Most of the time the pupil will have to take care of themselves. Independent work or self study by pupil will have to be provided in the timetable itself. जहाँ पे सिर्फ एक ही टीचर या दो टीचर हैं क्लासेस को पढ़ाने के लिए, तो टीचर के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो किसी भी एक क्लास में टीचर बहुत ज़्यादा वक्त नहीं दे पाएगी, तो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए पढ़ाने जाएंगी। इसके लिए अगर हम टाइम टेबल में एक सेल्फ स्टडी रख दें, बच्चे खुद से स्टडी करें, वो स्वाध्ययन करें, तो ये बहुत हेल्प कर सकता है। इसके लिए टीचर कोई भी काम दे दें, कुछ बता दें बच्चों को कि ये पढ़ना है, ये करना, तो बच्चे वो खुद से करेंगे जब टीचर दूसरी क्लास में क्लास ले रही होंगी तो। ठीक है। नेक्स्ट है कंबाइनिंग क्लास इन सर्टेन सब्जेक्ट्स। इन सब्जेक्ट्स लाइक सोशल स्टडीज, जनरल साइंस एंड क्राफ्ट, थर्ड एंड फोर्थ और फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड यानी क्लासेस कैन बी कंबाइंड टू ईच सर्टेन कॉमन टॉपिक्स। यानी कुछ क्लासेस को हम कंबाइन कर सकते हैं। जैसे कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें टॉपिक्स भी सेम होते हैं और एक दो क्लास जो है समटाइम सेक्शंस अलग अलग होते हैं, तो उन सेक्शंस को भी कंबाइन कर सकते हैं। या क्लासेस अलग अलग है लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स जो हम देख रहे हैं यहाँ पे, सोशल स्टडीज़, जनरल साइंस, क्राफ्ट, ये सब है, तो हम थर्ड फोर्थ या फोर्थ फिफ्थ पीरियड को कंबाइन कर दें और उसमें हम वो सब्जेक्ट टीचर पढ़ाए तो क्लासेस कम हो जाएंगी और टीचर के लिए आसान हो जाएगा उन क्लासेस को एक साथ पढ़ाना। ठीक है। नेक्स्ट है मॉनिटोरियल सिस्टम। आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा है और आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि स्कूल में आपको भी बनाया गया होगा कि मॉनिटर ऑफ द क्लास। तो कुछ बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, अच्छे होते हैं, उनको क्लास में मॉनिटर बना दिया जाता है। तो ये बहुत हेल्पफुल होता है कि टीचर के एब्सेंस में वो बच्चे क्लास को कंट्रोल कर लेते हैं, संभाल लेते हैं। यहाँ ये कहा जा रहा है द टीचर can delegate some teaching work to the really capable monitors. They should be in a position to take over the class when the teacher is attending to another class. They can keep the students busy in useful activities and can be of substantial help in calligraphy, dictation, some of the mathematics and questions of social studies and general sciences. हमारे स्कूल में भी जब हम पढ़ते थे तो समटाइम हमारी सोशल स्टडीज़ की टीचर जो है वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ में भी हुआ करती थी, इंचार्ज होती थी। तो वो मॉनिटर ऑफ द क्लास को देकर चली जाती थी कि आप ये बोर्ड वर्क करा दीजिएगा, ये बच्चे सारे लिख लेंगे, या ये स्टडी करना है तो आप क्लास को देख लेना, मॉनिटर को। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये बहुत बहुत आसानी करती हैं टीचर के लिए। तो यहाँ पे भी यही बात कही जा रही है कि टीचर को किसी बच्चे को मॉनिटर, जो क्लास में कैपेबल बच्चा है उसको मॉनिटर बना देती है, तो कुछ काम बच्चों को देकर जा सकती हैं, जो डिक्टेशन की हो या कैलीग्राफी लिखने का हो या अर्थमेटिक या सोशल स्टडीज़ के कुछ क्वेश्चंस हैं, कोई काम बता दिया कि ये काम करवाना है, तो बच्चा जो मॉनिटर है वो क्लास को संभाल लेगा जब टीचर दूसरी क्लास में क्लास ले रही होंगी। नेक्स्ट है साइमल्टेनियस टीचिंग ऑफ सर्टेन सब्जेक्ट्स टू ऑल द क्लासेस। Certain subjects like music, drawing, physical training can be taught simultaneously to almost all the classes.
It is possible to adjust some subject matter of these subjects to the intellectual level of majority of the students. कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि साइमल्टेनियस टीचिंग ऑफ सर्टेन सब्जेक्ट्स बोल जा रहा है कि एक साथ कुछ सब्जेक्ट की पढ़ाई एक साथ करवा दी जाए, जैसे म्यूज़िक है, ड्राइंग है, फिजिकल ट्रेनिंग है। ऑलमोस्ट जो कुछ क्लासेस होती हैं जो एक लेवल के बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स की होती है कि अगर इनको हम बता दिया जाए कि 6-7 के बच्चे हैं, इनको ये कि म्यूज़िक जो बताया जा रहा है वही चीज़ है, ड्राइंग में भी कुछ थोड़ा बहुत वही सारी चीज़ें होती हैं, फिजिकल ट्रेनिंग जो दी जा रही होती है वही होती है, तो टीचर एक साथ इनको ये सारी चीज़ें बता सकता है। ये एक सब्जेक्ट का तो एक कॉमन जो सब्जेक्ट्स हैं उनको एक साथ कर लिया जाए और टीचर वो चीज़ें बता दे बच्चों को एक साथ में, तो इससे टीचर के लिए भी आसानी हो जाएगी कि एक ही सब्जेक्ट वो एक एक क्लास में जाकर वो बताना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा क्योंकि वक्त की भी कमी होती है और एक ही टीचर है जिनको ये सारी चीज़ें बतानी है, तो वो कॉमन टीचर जितनी क्लासेस में पढ़ाते हैं जो एक लेवल के हैं उनको एक साथ करके ये भी पढ़ाया जा सकता है, तो इससे भी टीचर को आसानी हो जाएगी, 1 टीचर और 2 टीचर स्कूल में। नेक्स्ट है डबल शिफ्ट अरेंजमेंट। ये तो आप सब जानते होंगे कि 2 शिफ्ट में स्कूल चलाया जाता है। दिस इज़ एन एफिशिएंट वे आउट although it will involve extra burden on the teacher. 3 classes may be called to attend the school in the morning and 2 in the afternoon. Each session will usually be of 3 hours duration only. In this arrangement, it will be possible to devote more time to each class. यहाँ डबल शिफ्ट कर देंगे, यानी कि अगर 3 क्लासेस आप मॉर्निंग में बुला लें तो बाकी 2 क्लासेस, अगर 5 क्लासेस चलती हैं तो 2 क्लासेस को आप दोपहर में बुला लें, तो उससे क्या होगा कि टीचर जो है 3-3 घंटे की क्लासेस अगर होती हैं तो टीचर फुल टाइम जो है वो एक सेशन और दूसरे उसको दे सकती है। एक शिफ्ट में बच्चों को भी पूरा ध्यान दे सकती है और फिर दूसरे शिफ्ट में दूसरे बच्चों को भी पूरा ध्यान दे सकती हैं, तो ये भी एक तरीका हो सकता है जिससे आसानी हो जाएगी टीचर के लिए पढ़ाना। हालांकि ये टीचर के लिए थोड़ा बर्डन है क्योंकि उनको मॉर्निंग टू डे फुल टाइम रहना होगा बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो लेकिन ये बच्चों के हक में बेहतर है और अच्छा है अगर इस तरह से पढ़ाया जाए तो उनको सही तौर पे पढ़ाया जा सकता है और जो कमियां हैं उसको दूर की जा सकती हैं। नेक्स्ट है कंसंट्रेशन ऑन एसेंशियल सब्जेक्ट्स ओनली। यहाँ ये कहा गया है कि जहाँ इतनी परेशानी है कि एक टीचर के रहने या 2 टीचर हैं तो इतनी सारी क्लासेस को पढ़ाना मुश्किल है, तो कुछ काम ये भी किया जा सकता है कि हम जो अहम सब्जेक्ट्स हैं, जो अहम मेन जो विषय हैं उनको हम पहले पढ़ा दें। द टीचर मे कंसंट्रेट ओनली ऑन एसेंशियल सब्जेक्ट्स एंड मे पोस्टपोन टीचिंग ऑफ लेस इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स एट लीस्ट फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ द स्कूल ईयर। यानी साल में जो स्कूल चलता है तो शुरुआती दिनों में जो अहम सब्जेक्ट्स हैं, जो मेन है सब्जेक्ट्स, उनको पढ़ा दिया जाए। बाकी जो है लाइक ड्राइंग, फिजिकल ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ें हैं जो बताना है वो हम उसको बाद में भी कर सकते हैं, और जो बाकी किताबों की बातें हैं, जो बाकी चीज़ें पढ़नी है वो हम शुरुआती साल के शुरुआती दिनों में पढ़ा दें और बाकी के जो हैं वो बाद में पढ़ा दें। तो उससे भी क्या है कि जो कंसंट्रेशन अगर हम एसेंशियल सब्जेक्ट पे दे देंगे तो भी बच्चों के लिए आसानी हो जाएगी। ये भी एक तरीका है कि टीचर उस तरह से पढ़ाए तो भी आसान हो जाएगा एक या दो टीचर के स्कूल में बनाना। तो टाइम टेबल में ये सारी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। टाइम टेबल में ये सारा कुछ सेट होना चाहिए कि आप डबल शिफ्ट अरेंजमेंट करके पढ़ा रहे हैं या आप कंसंट्रेशन और एसेंशियल सब्जेक्ट को दे रहे हैं, तो आपके वो टाइम टेबल में ये सारी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। नेक्स्ट है डिसमिसिंग लोअर क्लासेस अर्लियर। जो डिसमिसिंग लोअर क्लासेस अर्लियर इन द डे सो दैट द लास्ट 2 or 3 periods आर लेफ्ट कम्प्लीटली फॉर द सीनियर क्लासेस। तो आप अभी भी देखते हैं कि बहुत सारे स्कूलों में ऐसा होता है कि छोटे बच्चों की छुट्टी जल्दी हो जाती है और जो सीनियर क्लासेस हैं वो देर तक चलते हैं। उससे अच्छा होता है कि छोटे बच्चों को बहुत लंबे ड्यूरेशन तक पढ़ाने का भी कुछ ये नहीं है कि उनको लंबे ड्यूरेशन तक उनका टाइम लिमिटेशन भी थोड़ा कम होता है क्योंकि वो जल्दी फैटिग हो जाते हैं, थक जाते हैं। तो इसलिए हम छोटे बच्चों की क्लासेस को जल्दी छोड़ देंगे तो बाकी के जो आवर्स रहेंगे वो सीनियर क्लासेस के लिए रहेंगे और वो टीचर फुल कंसंट्रेशन सीनियर क्लासेस को दे पाएंगी। तो इस तरह से अगर हम सिंगल टीचर और 2 टीचर स्कूल जो है वहाँ पे इस तरह का अगर ध्यान रखें, इन बातों को ध्यान में रखें तो हम बहुत अच्छी समय सारणी बना सकते हैं। अब आते हैं टाइम टेबल इन डबल शिफ्ट स्कूल। आप देखेंगे जहाँ डबल शिफ्ट स्कूल चलते हैं वहाँ पे टाइम टेबल कैसा होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे भी ड्यूरेशन थोड़ी शॉर्ट हो जाती है। सिंगल शिफ्ट और डबल शिफ्ट स्कूल में ड्यूरेशन थोड़ी शॉर्ट हो जाती है।
तो द डबल शिफ्ट स्कूल सिस्टम कैन बी इंट्रोड्यूस इन 4 ways। इनको 4 तरह से बताया जाता है डबल शिफ्ट स्कूल जहाँ चलता है। फर्स्ट वन इज सेक्शन वाइज, in which half of the section of each class attend the school in one shift and remaining half in the second shift। ये एक तरह का मॉर्निंग और डे की बात है कि एक सेक्शन एक हाफ चलेगा, दूसरा सेक्शन दूसरे हाफ चलेगा, ठीक है। दूसरा है लैडर वाइज, हाई क्लासेस अटेंड द स्कूल इन द मॉर्निंग शिफ्ट एंड द मिडल इन द इवनिंग और डे शिफ्ट। तो इस तरीके को क्या कहते हैं, लैडर वाइज, कि यहाँ पे जो हायर क्लास है वो मॉर्निंग में आ जाएंगे और जो मिडिल क्लास है वो डे शिफ्ट में या इवनिंग शिफ्ट में आ जाएंगे। तो इस तरीके को क्या कहते हैं डबल शिफ्ट अरेंजमेंट में, लैडर वाइज। तीसरा है ओवरलैपिंग। ये ओवरलैपिंग क्या है, सम क्लासेस अटेंड द स्कूल इन द मॉर्निंग शिफ्ट, सम इन द आफ्टरनून, बट सम ऑफ द पीरियड्स ऑफ द 2 shifts overlap। These overlapping may be utilized for the teaching of special subjects like music, drawing, home science, art and crafts, etc. The advantages will be that the same set of teacher for these special subjects will cater to the 2 shifts। क्लियर है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो कुछ क्लासेस जो हैं वो मॉर्निंग में चलेंगी, कुछ दोपहर में चलेंगी। तो ये मॉर्निंग और दोपहर में जो बीच का है, जब एक क्लास ख़त्म हो रही है दूसरी क्लास शुरू हो रही है, तो ये बीच के पीरियड्स में कुछ पीरियड्स जो है हम उनको ओवरलैप कर देंगे, यानी कि दोनों क्लासेस को कंबाइन कर देंगे। यहाँ पे क्या होगा कि कुछ जो सब्जेक्ट्स हैं, लाइक जो एक टीचर है जो दोनों में पढ़ा रहे हैं, तो म्यूज़िक, ड्राइंग और होम साइंस, आर्ट, क्राफ्ट, ये सब सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनको ऑलमोस्ट सभी क्लासेस में होते हैं। तो हम इन क्लासेस को एक साथ मिला देंगे, यानी ओवरलैप करेंगे। मॉर्निंग वाले के एंड में वो होगा पीरियड और जो डे वाले हैं उनके शुरुआती क्लासेस में होगी, कंबाइन कर देंगे। तो टीचर इस तरह से भी इनकी क्लासेस ले सकते हैं और इससे क्या होगा कि बहुत आसानी हो जाएगी और सेम सेट ऑफ टीचर होंगे जो स्पेशली जो यही सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं वो इसको पूरा कर देंगे। तो इस तरह के जो अरेंजमेंट है डबल शिफ्ट में, इसको ओवरलैपिंग कहते हैं। एंड फोर्थ वन इज सेक्स वाइज। द गर्ल्स स्टूडेंट ऑफ द स्कूल अटेंड देयर क्लासेस इन द मॉर्निंग एंड बॉयज स्टूडेंट्स अटेंड इन द इवनिंग। 2 independent schools, 1 boys and 1 girls, may also be accommodated shift wise in the same building। तो इस तरह से भी होता है कि बॉयज़ एंड गर्ल्स को अलग अलग शिफ्ट में कर दिया जाए कि मॉर्निंग में गर्ल्स आएंगी और डे में बॉयज़ आएंगे। तो इस तरह से अलग अलग एक बिल्डिंग में अलग अलग टाइम पे भी हम बुला के पढ़ा सकते हैं, क्लासेस ले सकते हैं, डबल शिफ्ट स्कूल चला सकते हैं। तो ये सारे तरीक़े हैं जो सेक्शन वाइज, लेडर वाइज, ओवरलैपिंग एंड सेक्स वाइज डबल शिफ्ट स्कूल में हम इन तरीक़ों से पढ़ाएंगे तो टीचर के लिए बहुत आसानी हो जाएगी और टाइम टेबल में समय सारणी जो हम बना रहे हैं उसमें बहुत आसानी हो जाएगी टीचर के लिए और बहुत स्मूथ रनिंग ऑफ द स्कूल हो जाएगा। तो जब भी हम टाइम टेबल बनाएं तो हमें इन सारी बातों को ज़रूर ध्यान में रखना है। जो भी सिद्धांत हमने बताए हैं वो और ये सारी चीज़ें आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा जब भी आप समय सारणी का निर्माण करें। तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई बात समझ में ना आए या आपको कोई परेशानी हो तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।